तो 3 तस्वीर बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश जो निकल के आई है वो आपके सामने रखते हैं। अयोध्या से इसकी शुरुआत होती है और सपा का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अभियान, इसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जो कि दलित वोट बैंक पर नजर डालने के लिए मंशा के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं कांग्रेस की आप बात करते हैं तो उसने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल सभी विधानसभा में सियासी जमीन तलाशने के लिए शुरुआत कर दी है। अगस्त क्रांति से ही इन्होंने सरकार को घेरने की शुरुआत कर ली है। कई मुद्दे, महंगाई, पेट्रोल और उनका अपना एक तरीका भी निकाला है और अलग अलग प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। देखिए जरा, बाइक की अर्थी निकाली गई है तो कहीं प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है। बीएसपी ने सबसे पहले ही अपना कार्ड, अपने पत्ते खोल दिए थे कि वो सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 2022 में बिसात बिछाने की कोशिश में है, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है। इसके अलावा नॉन यादव वोट बैंक, ओबीसी और तमाम क्षेत्रीय दल, छोटे जातियों को साधने की कोशिश सपा की भी नजर आ रही है। वो भी इस चुनावी वैतरणी में जोड़ने में लगे हुए हैं कि तमाम वो जातियां, वो वोट बैंक भी हमारे साथ आए, साइकिल पर सवार हो जाएं और तेजी से आगे बढ़ा जाए। और वहीं कांग्रेस का गद्दी छोड़ो अभियान, कांग्रेस अब जगह जगह से फिर से कोशिश में है, सियासी जमीन को खोजने की कोशिश में है कि जो मुद्दे हैं, परेशानियां हैं, कमजोर नफ्स है, उनको टटोला जाए। तो देखिए, हमारे जमीनी स्तर पे चलिए सियासी जो सरगर्मियां चल रही हैं समझने की कोशिश करेंगे। गाजियाबाद से शक्ति हैं, कानपुर से है रतीश, लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं क्योंकि देखिए राजधानी है, राजधानी में ही सारी तरीके की प्लानिंग और प्लॉटिंग होती है। शैलेश, इतने तरीके की चीजें चल रही हैं सियासत को लेके, क्या कुछ चीजें नोटिस कर रही हैं? आबो हवा क्या कह रही है सियासी? शैलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए हम कानपुर चलते हैं क्योंकि देखिए कानपुर भी गढ़ बना हुआ है। रतीश त्रिवेदी हमारे सहयोगी हैं। देखिए रतीश, ये साफ है कि कानपुर लखनऊ के पास भी है और यहां से आज का दिन बेहद खास सपा के लिए भी है। देखिए, सियासी भूचाल कहा जाए उत्तर प्रदेश में आया हुआ है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि सभी पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बीएसपी है, कांग्रेस है, भाजपा है, समाजवादी पार्टी है, सबने अपनी अपनी सियासी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है और समाजवादी पार्टी इसी कड़ी पर आगे बढ़ रही है। पूर्वांचल के 10 जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने के बाद और उसमें कथित सफलता, जो समाजवादी पार्टी का कहना है कि तमाम बहुत सफलता मिली है उन सम्मेलनों में, उसके बाद कानपुर से इसकी शुरुआत की गई है। कल कानपुर से नगर से शुरुआत की गई। आज कानपुर देहात में और जालौन में ये कार्यक्रम होना है, कल झांसी में होगा, इसके बाद महोबा में होना है, हमीरपुर में होना है, फतेहपुर में होना है। पूरा एक प्लान बनाया गया है कि कैसे पिछड़ों को पार्टी से जोड़ना है। आज की अगर बात की जाए, आज के इवेंट की अगर बात की जाए तो आज फूलन देवी के गाँव जाकर के राजपाल कश्यप, जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो वहाँ पहुंचेंगे और एक बड़े कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से किसी कार्यक्रम को इवेंट में तब्दील कर देती है, समाजवादी पार्टी भी उसके पीछे पीछे चल रही है। आज फूलन देवी के जन्मदिन के अवसर पर एक इवेंट आयोजित किया गया है और जा करके देखिए, राजपाल कश्यप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले सार्वजनिक रूप से मांग की थी कि फूलन देवी की मूर्ति वो लगवाएंगे। जब मूर्ति पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में शुरू हुई तो उन्होंने ये कहा था कि फूलन देवी वीरांगना है और फूलन देवी की फोटो प्रतिमा भी वो लगवाई जाएगी। उसके बाद तमाम ब्राह्मण समाज के लोग निकल करके आए थे और कहा था कि विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की भी मूर्ति लगवाई जानी चाहिए। मूर्ति पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हुई थी और फूलन देवी की जो मूर्ति लगवाने की बात कही गई थी और राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई थी। इस चीज को समझना होगा और समाजवादी पार्टी किसी भी चीज को कैश करने के लिए तैयार है। पिछड़ा वर्ग के वोटरों को लुभाने के लिए वो इस तरीके के सम्मेलन कर रही है। जातीय गोलबंदी के सवाल पर बिल्कुल 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 सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, ये गोलबंदी, ये जातीय गोलबंदी और ये वोटों की गोलबंदी करने के लिए सभी दल तैयार दिखते हैं। फिर से एक बार लखनऊ चलेंगे शैलेश अरोड़ा के पास। शैलेश, आप राजधानी में हैं, लखनऊ राजनीतिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की, इसलिए जितने भी राजनीतिक प्रयास हो रहे हैं भी राजनीतिक दलों के, इनका प्रभाव लखनऊ में जरूर दिख रहा होगा। आपके पास क्या जानकारी? राजन, देखिए सभी दलों का एक लक्ष्य है किसी भी तरह से भाजपा की सरकार को आने से रोकना, जो फिलहाल दिखाई पड़ता है। क्योंकि देखिए कल अगर बात करें, अगस्त क्रांति का दिन था, तो उस समय सपा ने जो अभियान चलाया, जो उनके पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है, वो था
भाजपा गद्दी छोड़ो। कांग्रेस ने तो बड़े स्तर पर चलाया भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान, आज भी जारी रहेगा। यानी एजेंडा सिर्फ एक है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, किस तरह से उनके वोटर्स को अपनी तरफ लाना है, और इसी के लिए सभी दल अपनी अपनी जो काम है उसमें लगे हुए हैं। चाहे बसपा की अगर बात करें, ब्राह्मण वर्ग के लिए जो प्रकोष्ठ वर्ग के नाम से सम्मेलन शुरू किए वो हो रहे हैं। सपा की अगर बात करें तो लगातार देखिए अखिलेश यादव खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमलावर होते हैं। दूसरी तरफ जो उनके सहयोगी दल है, अभी हाल ही में महान दल के साथ जो सम्मेलन हुआ उसमें भी उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस की बात करें तो आज दूसरा दिन है, और कांग्रेस की अगर स्ट्रेटेजी को देखें तो एक साथ वो कई मोर्चों पर काम करते फिलहाल नजर आ रही है। एक मोर्चा है जिसमें पार्टी को, भाजपा को घेरना है, किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाएं और भाजपा के खिलाफ एक माहौल पूरा तैयार करें, और दूसरा एजेंडा है अपने संगठन को मजबूत करना। उसकी अगर शुरुआत करें तो देखिए 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस के दिन से ही कांग्रेस जो है वो अपना एक और अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत किया जाएगा। बूथ स्तर पर मजबूती यानी वो मंत्र जो हाल ही में जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दिया था जब वो लखनऊ आए थे 2 दिवसीय यूपी दौरे पर। उन्होंने कहा था बूथ जीतो चुनाव जीतो। उसी राह पर चलती हुई कांग्रेस भी नजर आ रही। यानी जो तरीका है इस समय, पहले बूथ स्तर की जो तैयारी होती थी वो आमतौर पर देखा जाता था कि भाजपा उसमें सबसे आगे दिखती थी, लेकिन अब चाहे कांग्रेस हो, बिल्कुल शैलेश, देखिए तमाम पार्टियों की और भाजपा की रणनीति जो भी हो, दूसरे को हराना मंशा है या अपनी जीत पर नजर बनाए रखना, ये तमाम तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब जिसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया था किसान आंदोलन का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद में भी जो वोटर हैं वो तमाम चीजें होता देख रहे हैं। शक्ति, आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि ये जब तमाम तरीके के सम्मेलन चल रहे हैं, किसान सबसे ज्यादा जहां से एजिटेशन देखने को मिली थी वो पश्चिमी यूपी और गाजियाबाद से भी आते हैं, उनका क्या सोचना है? ये देखिए, अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का अभी साफ रुख नहीं है कि किसान किसकी तरफ जाएंगे। वहीं जो बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश मिश्रा आज गाजियाबाद में रहेंगे, और इस समय हम उसी फार्म हाउस में मौजूद हैं जहां पर सतीश मिश्रा का आज कार्यक्रम है। प्रबुद्ध सम्मेलन है, सभी वर्गों को जोड़कर ये एक तैयारी है बीएसपी की। बीएसपी ने पहले अयोध्या से ये शुरुआत की थी, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार सतीश मिश्रा है। इस समय हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर गाजियाबाद के बीएसपी के, इनसे पूछते हैं कि आज का कार्यक्रम क्या है और किस तरह की रणनीति और क्या रहने वाला आज इस कार्यक्रम में। जी, आप बताइए कि आज यहाँ पर क्या रहने वाला है, किस तरह से रहने वाला है और किस समय का प्रोग्राम है? सतीश मिश्रा किस समय आएंगे और कितने वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे? धन्यवाद। आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय 4 बजे जनपद गाजियाबाद में इस कार्यक्रम में पधारेंगे, और जो कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध समाज के तत्वाधान में आयोजित है, उसमें हमारे सभी प्रबुद्ध वर्ग समाज के लोग पूरी तैयारी में जुटे हुए। ठीक है, पूरी तैयारी है। आप प्रबुद्ध वर्ग के समाज के लोग, गाजियाबाद के बीएसपी प्रबुद्ध वर्ग के समाज के लोग इनके सम्मेलन में आएंगे, शक्ति ये दिख रहा है और ये प्रयास है। प्रबुद्ध वर्ग नाम दिया गया, पहले नाम इसका ब्राह्मण सम्मेलन ही था, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि इस तरह से जातिगत सम्मेलन का आह्वान नहीं हो सकता है, उसके बाद ये नाम बदलना पड़ा। लेकिन अर्थ क्या है इसका, ये सभी लोग समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शैलेश, शक्ति और रतीश, तमाम जानकारियों के लिए।